आरव मैथ्यू अपने छोटे से कमरे की खिड़की के पास बैठा आसमान को देख रहा था। सूरज डूब चुका था और नीले रंग की हल्की परत में तारे चमकने लगे थे। लेकिन आज उसके मन में एक अजीब बेचैनी थी, एक ऐसी बेचैनी जिसे वह शब्दों में नहीं बयां कर पा रहा था। लगभग 3 महीने पहले जब वह एक एक्सीडेंट में बाल बचा था, तभी पहली बार उसे लगा था कि उसकी जिंदगी में कुछ बड़ा होने वाला है। डॉक्टरों ने कहा था कि वह ड्राइवर की लापरवाही से मर सकता था, लेकिन एक बड़ी ट्रक आरव की कार को छूते हुए निकली और अजीब तरह से उसकी कार एकदम बीच से बच गई। उसके परिवार ने इसे चमत्कार कहा, लेकिन आरव के लिए यह एक सवाल था, क्यों बचा? किस लिए? इसी सवाल ने उसे बाइबल पढ़ने पर मजबूर किया और वहां उसने पहली बार एक शब्द पढ़ा, Rapture, believers will be taken up. पहले उसे लगा कि यह सिर्फ एक धार्मिक कहानी है, पर जैसे जैसे वह पढ़ता गया, उसके दिल के अंदर कुछ जागता गया। उसने यीशु के शब्द पढ़े, देखो, मैं फिर से आ रहा हूं। उस दिन से उसकी रातें बेचैन और जागृत होकर गुजरने लगीं। एक स्वप्न जिसने सब बदल दिया। एक रात आरव को अजीब सपना आया। वह खुद को एक खाली मैदान में खड़ा देखता है। आसमान पूरी तरह काला है, लेकिन अचानक बिजली चमकती है और बादलों के बीच से एक शक्तिशाली प्रकाश उतरता है। प्रकाश में कोई आकृति दिखाई देती है, शांत, उज्ज्वल और सामर्थी। वह आवाज सुनता है, समय निकट है, तैयार रहो। और उसी क्षण लाखों करोड़ों लोगों की आवाजें एक साथ उठती है, प्रभु आ रहे हैं। फिर अचानक उसके आसपास लोग गायब होने लगते हैं, बिना किसी आवाज, बिना किसी चेतावनी के। किसी की किताब गिरती है, किसी का मोबाइल जमीन पर, किसी की कार ड्राइवर के बिना चलती रहती है। पूरा संसार एक क्षण में खाली होने लगता है। आरव रैप्चर, रैप्चर चिल्लाता है, लेकिन उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। और तभी वह नींद से जाग जाता है, पूरी तरह पसीने पसीने, दिल तेजी से धड़कता हुआ। सच की खोज शुरू। उसने तुरंत बाइबल निकाली और पढ़ना शुरू किया। 1 थिस्सलुनीकियों 4:16-17। क्योंकि स्वयं प्रभु, आज्ञा, प्रधान स्वर्गदूत की आवाज और परमेश्वर की तुरही के साथ स्वर्ग से उतरेगा और मसीह में मरे हुए पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। इन शब्दों ने उसके अंदर तूफान खड़ा। तुरही की पहली गूंज। पादरी दानियल की बातें आरव के दिल में गूंजती रहती थीं। वह एक साधारण जिंदगी जीने वाला युवक था, एक नौकरी, कुछ दोस्त और बस एक सामान्य जीवन। लेकिन अब अचानक उसे वही दुनिया बदलती हुई दिख रही थी। वह जहां भी जाता, ऑफिस, मॉल, मेट्रो, लोगों के चेहरे पर एक अजीब सी बेचैनी दिखाई देती। लगता था मानो दुनिया किसी परछाई के नीचे दबी हुई है। एक शाम ऑफिस से लौटते समय उसने आकाश में एक अजीब बादल देखा। बादल गोल आकार में घूम रहा था, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे घुमा रहा हो। एक चमकदार रोशनी बीच बीच में फटने की कोशिश कर रही थी। उसी रात 2 बजे आरव को अचानक एक जोरदार आवाज सुनाई दी, मानो आकाश फट रहा हो। वह खिड़की खोलकर बाहर देखता है, लेकिन सन्नाटा। फिर अचानक हवा में एक हल्की सी धुन फैलती है, मृदु पर अशांत करने वाली, मानो किसी दूर की तुरही का पहला सुर। आरव का दिल धड़कने लगता है। वह याद करता है, पादरी ने कहा था, जब दुनिया को सुनाई न दे, तब भी चुने हुए लोग संकेत समझ जाते हैं। भाग 3, अंधकार के संकेत। अगले ही दिन दुनिया में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। समुद्र किनारे हजारों मछलियां एक साथ तैरती हुई मर गईं। आकाश में अजीब आवाजें रिकॉर्ड की गईं, लगता था जैसे कोई विशालकाय दरवाजा खुल रहा हो। कई देशों में सूरज कुछ मिनटों के लिए गहरे लाल रंग का दिखा। समाचार चैनलों पर वैज्ञानिक बहस कर रहे थे। Magnetic disturbance. No atmospheric reaction. No alien signal. लेकिन आरव को पता था, ये संकेत कुछ और है। कुछ ऐसा
जिसकी चेतावनी सदियों पहले बाइबल ने दी थी। उसे अचानक अपना सपना याद आया। वही उज्ज्वल आकृति, वही आवाज, समय निकट है। भाग 4, लूका और अनन्या। आरव का एक करीबी दोस्त था, लूका, और एक शांत स्वभाव वाली दोस्त, अनन्या। दोनों उसके ऑफिस में काम करते थे। अब आरव अपनी बात किसी को बताने की स्थिति में नहीं था, लेकिन लूका और अनन्या को दुनिया की हालत देखकर भी डर लग रहा था। एक दिन लूका ने कहा, यार, यह सब कुछ ठीक नहीं है। मैं रात को सो नहीं पा रहा। कुछ होने वाला है। आरव ने उसके कंधे पर हाथ रखा। होने वाला ही नहीं, शुरू हो चुका है। लूका ने सवाल किया, क्या मतलब? आरव ने बस इतना कहा, तुरही की पहली आवाज आ चुकी है। अनन्या के चेहरे पर डर उतर आया। वह धीरे से बोली, क्या यह वही है जो बाइबल में लिखा है? पादरी दानियल की भविष्यवाणी। तीनों लोग चर्च पहुंचे। पादरी दानियल चर्च के बाहर खड़े आकाश को देख रहे थे। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह कुछ जान रहे हों। तुम लोग आ गए, उन्होंने धीमे से कहा। अनन्या ने पूछा, पादरी जी, क्या रैप्चर अब बहुत पास है? पादरी ने गहरी सांस ली। बेटी, रात और सुबह के बीच जो पल होता है न, वही है इस समय का हाल। दुनिया अब दो रास्तों पर खड़ी है। जो जाग रहे हैं, उन्हें पता है कि प्रभु आने वाले हैं, लेकिन ज्यादातर लोग सो रहे हैं। फिर वह आरव की तरफ मुड़े। तुझे पहला संकेत मिल चुका है। अब अगले संकेत और तेज होंगे, और जब तू दूसरे संकेत को देख लेगा, तुरही किसी भी समय बज सकती है। आरव ने पूछा नहीं। वह सुनने आया था, समझने नहीं, क्योंकि अब समझने का समय ही खत्म हो रहा था। भाग 6, 7 संकेतों की शुरुआत। पादरी दानियल ने तीनों को चर्च के एक कमरे में ले जाकर दरवाजा बंद किया। वहां दीवार पर एक बड़ी पेंटिंग लगी थी, एंड टाइम साइंस। उस चित्र में 7 बड़े चिन्ह बनाए गए थे। Global confusion. मोरल कोलैप्स, Natural disasters increase. One world system rising. Strange cosmic signs. Spiritual awakening of few. Silence before the trumpet. पादरी बोले, पहले 5 चिन्ह दुनिया देख चुकी है। छठा चिन्ह तुम जैसे युवाओं के अंदर जाग रहा है। अब सिर्फ 7वां, तुरही से पहले की चुप्पी, बाकी है। उसी समय चर्च की बिजली अचानक चली गई, और पूरे इलाके में पूर्ण सन्नाटा फैल गया। इतना गहरा कि सांस की आवाज भी सुनाई दे। पादरी ने कहा, यह चुप्पी है। 7वां संकेत। अनन्या रो पड़ी। लूका की धड़कन तेज हो गई। आरव के दिल में एक भारी बिजली सी दौड़ गई। अब अंदर एक ही बात गूंज रही थी, समय समाप्त। भाग 7, पहला गायब होने वाला। अगले ही सप्ताह शहर में पहली बार एक अजीब घटना हुई। एक बुजुर्ग महिला अपने घर से अचानक गायब हो गई। दरवाजा खुला था, उसकी कुर्सी खाली थी, और उसके चश्मे जमीन पर पड़े थे। पुलिस ने कहा, किडनैपिंग। पड़ोसियों ने कहा, कोई चोरी। लेकिन आरव का मन केवल एक ही बात कह रहा था, वह उठा ली गई। कुछ ही घंटों में ऐसी कई खबरें आने लगीं। एक प्रार्थना सभा में बैठी वृद्ध महिला गायब। एक ईमानदार बस ड्राइवर गायब, बस किनारे रुकी हुई मिली। एक स्कूल टीचर गायब, बच्चों की आंखों के सामने से। लोग घब। सरकार ने बयान जारी किया, यह एक अंतर्राष्ट्रीय षड्यंत्र है। लेकिन जाग चुके लोग जानते थे, यह रैप्चर की शुरुआत है। भाग 8, आरव की रात। आरव उस रात घर में अकेला था। आकाश शांत था, हवा स्थिर, जैसे धरती सांस रोककर इंतजार कर रही हो। वह खिड़की पर खड़ा आसमान को देख रहा था। तारों के बीच एक हल्की सी सुनहरी लकीर दिखाई दी, धीरे धीरे चमकती हुई। फिर एक हल्की कंपन, जैसे किसी ने ब्रह्मांड को छुआ हो। आरव का शरीर कांप गया।
उसे लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति कमरे में प्रवेश कर रही है। हवा गहरी हो गई, आंखें नम हो गईं, शरीर हल्का होने लगा। उसी समय एक दिव्य पर शक्तिशाली आवाज अंदर से उठी, मैं आ रहा हूं। आरव जमीन पर गिर पड़ा। आंखों से आंसू बहते रहे। दिल में आग की तरह प्रेम उभर आया। वह जान गया, यह रात रैप्चर की रात है। भाग 9, रैप्चर, दी ग्रेट मोमेंट। रात के ठीक 3:03 बजे आकाश अचानक फट गया। एक इतनी शक्तिशाली रोशनी पृथ्वी पर उतरी कि पूरा आसमान दिन की तरह चमक गया। और फिर तुरही की आवाज, इतनी तेज कि धरती हिल गई, लेकिन इतने पवित्र स्वर में कि शरीर कांप उठा। अचानक घरों में सो रहे लोग, बाइबल पकड़े हुए लोग, प्रार्थना कर रहे लोग, चर्च में संगति कर रहे लोग, सड़क पर चलते हुए चुने हुए लोग, एक एक करके प्रकाश में बदलने लगे। आरव ने अपने शरीर को हल्का महसूस किया। उसका सीना एक तेज प्रकाश से भर गया। उसके भीतर से एक आवाज उठी, आजा, मेरे चुने हुए। और अगले ही क्षण उसका शरीर जमीन से 2 इंच ऊपर उठा, फिर 4 इंच, फिर 1 फुट, फिर पूरा शरीर प्रकाश में बदल गया। उसकी आंखों के सामने दुनिया गायब हो रही थी। धरती दूर होती जा रही थी। हवा, बादल, आकाश, सब पीछे और आगे एक चमकदार महिमा। लाखों करोड़ों विश्वासी स्वर्ग की ओर उठ रहे थे। उनकी आंखों में आंसू, होंठों पर मुस्कान और दिल में शांति। रैप्चर पूरा हो चुका था, लेकिन धरती पर नर्क उतर आया था। रैप्चर के बाद की धरती पर जो दृश्य था, वह इतिहास में कभी नहीं हुआ। हजारों कारें ड्राइवर के बिना दुर्घटनाग्रस्त, अस्पतालों में डॉक्टर गायब, हवाई जहाज आसमान से गिरते हुए, मां की गोद से बच्चा गायब, पति बेटी अचानक गायब, पत्नी रोती रह गई। लाखों लोग एक ही वाक्य बोल रहे थे, लोग कहाँ गए। सरकारें टूटने लगीं, दुनिया अराजकता में डूब गई। और तभी एक विश्व नेता उभरा, जिसने कहा, मैं समाधान दूंगा। वही एंटीक्राइस्ट था, और दुनिया उसके पीछे चल पड़ी। दूसरी तरफ स्वर्ग में आरव, लूका और अनन्या प्रभु के चरणों में खड़े थे। उनका शरीर स्वर्गीय, अमर, प्रकाशमय बन चुका था। स्वर्ग में उन लाखों लोगों के साथ जो चुने गए थे। और प्रभु ने कहा, अब महाक्लेश शुरू होगा, पर तुम मेरे साथ हो। कहानी समाप्त नहीं हुई, बल्कि यह शुरुआत थी उस महिमा की, जो सदियों से लिखी थी।